Hello bachcho, let's read this question, and the question says about mesotartaric acid, which is or are not correct. First option, it is optically inactive because it contains two asymmetric carbon atom in its molecule, can be separated into two optically active isomers, cannot be separated into two optically active isomers, and it is optically inactive due to external compensation. First of all, the key concept for the question is about mesotartaric acid. मीजो कंपाउंड्स होते कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स हैविंग कायरल सेंटर्स. यानी कि कायरल सेंटर के होते हुए भी इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड. ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं मीजो कंपाउंड्स, जिसका हमारे पास एग्जांपल है ये मीजोटार्टरिक एसिड, जिसका आयुर्वेदिक नेम होता है 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड. ये होगा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. तो ये हमारे पास मीजोटार्टरिक एसिड जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, एंड इसको मीजो कंपाउंड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके अंदर दो कायरल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसके होते हुए भी हमारे पास ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. एंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ऐसे कंपाउंड जिसके पास कायरल सेंटर होता है. सो यहाँ पर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री. प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो हम यहाँ देख सकते हैं इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसकी वजह से इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड. तो हमें जो ऑप्शन किया है कि इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको बोल सकते हैं इट इज बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपेंसेशन. मॉलिक्यूल की इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो हमारे पास नॉट करेक्ट स्टेटमेंट होगी इट इज इन ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज इट कंटेन्स टू असिमेट्रिक कार्बन. असिमेट्रिक कार्बन तो है इसके अंदर, लेकिन इनएक्टिव होने का रीजन है प्लेन ऑफ सिमेट्री. बी ऑप्शन है इट कैन बी सेपरेटेड इनटू टू ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स. बिकॉज मीजोटार्टरिक एसिड मिक्सचर नहीं होता किसी भी आइसोमर्स का या किसी भी एनेंशियोमर्स का, दैट्स वाई इसको हम सेपरेट भी नहीं कर सकते. यानी कि हमारे पास बी ऑप्शन नॉट करेक्ट स्टेटमेंट में आएगा. तो हमारा आंसर बी भी है. थर्ड ऑप्शन है कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू टू ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स. तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है दैट इट कैन नॉट बी सेपरेटेड. एंड लास्ट ऑप्शन इज इट इज इन ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन. तो यहाँ पर हमने देखा था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री इंटरनल होती है, यानी कि इंटरनल कंपेंसेशन की वजह से इनएक्टिव होता है ये. तो हमारी ये भी नॉट करेक्ट स्टेटमेंट में आएगी. आई होप आप सबको समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट.